युजवेंद्र चहल और धनश्री का डिवोर्स की चर्चा काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि हार्दिक पांड्या, अभिषेक बच्चन और अभी ये युजवेंद्र चहल। अब वो शायद एक्ट्रेस है उसकी वाइफ, लेकिन युजवेंद्र जो है वो क्रिकेटर है, ये हम सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब क्यों इतने सारे डिवोर्स आजकल हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मैं हमेशा इन सोशल मीडिया की चमक धमक या फिर सोशल मीडिया पर जो एक्चुअल में दिखता है उस पर मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों को कितने ज़्यादा रील्स वायरल होते थे, वो लोग कितनी ज़्यादा चमक धमक सोशल मीडिया पे दिखा दे थे। उनका इस तरह से दिखाना कि दे आर द बेस्ट कपल ऑन सोशल मीडिया, और ये सब देखकर मिडिल क्लास के लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल वो जो अरमान मलिक या कुछ तो ऐसा समथिंग नाम था, वो यूट्यूबर है जिसकी 2 वाइफ्स थी, उसकी भी पीछे कुछ तो एक न्यूज़ आई थी कि वो भी अपनी वाइफ्स को शायद डिवोर्स दे रहा है या फिर उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स शायद चल रहे थे। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया पे एक्चुअल में दिखता है वो रियलिटी में कभी नहीं होता। तो आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस तरह की चीज़ें हो क्यों रही है। दोस्तों, यहाँ पे बात एक्चुअली लुक्स की नहीं है। उन दोनों को अगर आप देखोगे तो कोई भी लुक्स पे बात करेगा कि शायद लुक्स की वजह से उसने लड़की ने छोड़ दिया, लेकिन बात लुक्स की नहीं है और ना ही पैसे की है। पैसे की शायद दोनों के पास कोई कमी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि कंपैटिबिलिटी, दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए। अब ये कंपैटिबिलिटी किस तरह से मैच होनी चाहिए, दोनों के कुछ ऐसे इंटरेस्ट होने चाहिए जो कॉमन होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मान लो अगर लड़की बहुत ज़्यादा धार्मिक है, उसे पूजा पाठ करना, घर पे रहना, सुबह जल्दी उठना, घर का ही काम संभालना, सबकी सेवा करना, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट उसे लगता है, क्योंकि उसकी जो परवरिश है शायद वैसे ही माहौल में हुई है। लेकिन वहीं पर जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा बिंदास है, वो हिप्पी की तरह लाइफ जीता है, या वहाँ घूमना, अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करना, दारू पीना, सिगरेट पीना। तो फिर बाद में क्या होगा, कुछ दिनों तक तो जब तक इनका हनीमून फेज है रिश्ता अच्छा चलेगा। आगे ये होगा कि दोनों की जो बिहेवियर है वो क्लैशेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लाइफ जीता है और एक जो है वो बहुत ही डिसेंट लाइफ जीता है। ठीक है, तो आगे ये होगा कि जो लड़का होगा वो लड़की को फोर्स करेगा उसके साथ बाहर घूमने के लिए, उसे थोड़ी बहुत मतलब ऐसी चीज़ें वो देगा, जैसे कि वो कहेगा कि यार तू भी थोड़ी बहुत शराब ट्राई कर ले, वाइन ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता। ठीक है, या फिर वो ऐसी चीज़ों के लिए उसे बोल सकता है जो शायद लड़की उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो सामने वाला इंसान एक बार उसकी खुशी के लिए वो सब चीज़ें कर लेगा, 2 बार कर लेगा, तीसरी बार वो नहीं करेगा, वहीं पे क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर होगा ये कि बेसिकली जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ घर कर जाएगी कि मेरा जो हस्बैंड है वो सही नहीं है, सही इंसान मुझे नहीं मिला। और हस्बैंड को भी लगेगा कि यार शी इज़ नॉट एडजस्टेबल। ओके, सो उसको भी लगेगा कि मुझे एक अच्छी वाइफ नहीं मिली। ठीक है, तो जब भी आप किसी को शादी के लिए कहो या फिर रिलेशनशिप के लिए कहो, तो ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपके साथ थोड़ा बहुत कंपेटेबल हो, मतलब आप दोनों की थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपका इंटरेस्ट है वो कॉमन हो। ठीक है, तो जितनी आपकी चीज़ें ज़्यादा कॉमन रहेगी उतने ज़्यादा आपके आगे चल के डिवोर्स होने के या फिर रिलेशनशिप टूटने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि शादी में भी लोग 36 गुण मैच करते थे कि 36 गुण मिलने चाहिए। तो ये सब क्यों होता था? 36 गुण वो एक प्रकार से यही है कि दोनों के इंटरेस्ट बहुत हद तक मैच होने चाहिए। अब आप लोगों को और एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो कोई लड़की है जो पुलिस में है, लड़का है वो जो वकील है मान लो, तो लड़की यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी का तो कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, उनको कभी भी इमरजेंसी के लिए जाना होता है। ठीक है, वहीं पर जो लड़का रहेगा वो उसकी इन बिहेवियर को या फिर इस शेड्यूल को वो नहीं समझ पाएगा, ये जो ड्यूटी शेड्यूल है उसे वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे क्लैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लड़की को टोकेगा कि यार व्हाट इज़ दिस, कहाँ जा रही है,
कभी कभी भी जाती हो, कभी भी आती हो। और फिर ये होगा कि लड़की उसे रीज़न तो देगी, लेकिन वो एक बार उस रीज़न को अपने अंदर पचाएगा, 2 बार पचाएगा, तीसरी बार ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग विथ हिम। एंड वो कहीं ना कहीं डाउट लेना शुरू कर देगा कि यार ये कभी भी आधी रात को जाती है, आधी रात को आती है, कभी भी 2 बजे 3 बजे रात को इसको कॉल आ जाता है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अगर वहीं पे अगर लड़का पुलिस वाला हुआ, सो ही विल कंफर्टेबल विथ हिज टाइम शेड्यूल। ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो समझने के लिए कैपेबल होगा कि यार किस तरह से एक पुलिस वाले की लाइफ होती है, किस तरह का टाइम शेड्यूल होता है, किस तरह के कॉल्स मैनेज करने पड़ते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से होता है, सब कुछ चीज़ें वो समझ पाएगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हॉबीज़ भी देखो। अगर हॉबीज़ आपके मैच कर रहे होंगे ना, अगर किसी को फुटबॉल पसंद होगा और उसके पार्टनर को भी फुटबॉल ही पसंद होगा ना, तो दोनों साथ में बैठकर फुटबॉल की मैच तो देख सकते हैं। अगर क्रिकेट पसंद होगा तो क्रिकेट देख सकते हैं। अगर उन्हें कोई वेब सीरीज़ अच्छी लगती होंगी एक पार्टनर को, और दूसरे पार्टनर को भी वेब सीरीज़ अच्छी लगती होगी, तो दोनों बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। यही मोमेंट्स है यार, ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, ये वो लोग साथ में जीते हैं, इन पर वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ इन चीज़ों पर वो बातें कर सकते हैं, और यही चीज़ें मेमोरीज बनाती है। और मेमोरीज का बहुत बड़ा असर हमारी लाइफ पे होता है। ठीक है, जब भी हमारा कोई इंटरेस्ट किसी के साथ मैच नहीं करता, तो फिर हमें वो इंसान अपने आप बोरिंग लगने लग जाता है। ठीक है, तो अगर कोई हॉबीज़ भी हमारी उस इंसान के साथ मैच कर रही है, तो हमें ये लगेगा कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ही इज़ वेरी फनी गाय। पर हम ऐसे इंसान को कभी खोना नहीं चाहते लाइफ में, जो हमें जिसके साथ मज़ा आता हो, लेकिन वहीं पर कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है या कॉमन चीज़ें ही नहीं है जो हम दोनों में सिमिलर है, तो फिर क्लैशेस तो होंगे ही। ठीक है, और फिर होगा ये कि शील फाइंड और he'll फाइंड अनदर पर्सन, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। यार, कोई अपनी लाइफ को झंड क्यों कराएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पार्टनर को जो भी पसंद है उस तरह से आपका खुद का इंटरेस्ट बना लो, लेकिन आपको शुरुआत में ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जिसकी और आपकी बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी मैच करती हो। क्योंकि अगर आप उसके इंटरेस्ट में अगर आप इंटरेस्ट भी लेने लग जाओगे, तो कब तक लोगे? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, तो आप कब तक उसके साथ बैठकर क्रिकेट देखोगे? अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसके साथ बैठकर क्रिकेट के बारे में क्या बात करोगे? नहीं कर सकते ना। तो यही है, कंपेटिबिलिटी मैच देखो, क्योंकि आपके कुछ कॉमन इंटरेस्ट अगर कॉमन नहीं होंगे, तो आगे चल के यही होगा कि वो इंसान आपको छोड़ते टाइम ज़रा भी नहीं सोचेगा। क्योंकि पहली चीज़ तो उसे ये लगेगी कि यार मुझे इस इंसान के साथ मज़ा ही नहीं आता, ही इज़ सो बोरिंग। यार मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा झंड हो चुकी है इस इंसान के साथ, तो कोई ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जिसके साथ मुझे मज़ा आए। ठीक है, तो वो इंसान आपको तुरंत छोड़ने के बारे में सोचेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके कुछ इंटरेस्ट कॉमन है, तो शायद वो इंसान आपको छोड़ने से पहले थोड़ा बहुत सोचेगा, क्योंकि इंसान हमेशा छोड़ते टाइम खुद के लॉसेस के बारे में एनालाइज करता है। उसे आपसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन खुद का क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, वो सोचेगा। क्योंकि हर इंसान स्वार्थी होता है। वो ये सोचेगा कि यार जब मैं अगली रिलेशनशिप में जाऊंगा, तो जो इसके साथ मैंने मोमेंट्स जिए हैं, जिस तरह से लाइफ मेरी इसके साथ रही है, वो आगे नए पार्टनर के साथ रहेगी या नहीं, या फिर मुझे नए पार्टनर के साथ वो वाला मज़ा आएगा या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं मोमेंट्स को याद करके वो यहाँ पे रुक जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अब जितनी ज़्यादा प्यारी मेमोरीज उस इंसान को दोगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंसान आपके साथ ठहर जाए। क्योंकि मेमोरीज ही है जो आगे चल के ट्रॉमा का रूप ले लेती है। अगर आप अच्छे हो और वो इंसान आपको छोड़ देता है, और उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसकी और उसकी कंपेटिबिलिटी मैच ही नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज़ें है ही नहीं जो उन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो आगे चल के बेसिकली यही होगा कि दोनों में क्लैशेस तो जरूर होंगे, लेकिन आपकी मेमोरीज उसे बार बार फ्लैशबैक देगी। ठीक है, और फिर उसके लिए ये सब ट्रॉमा बन जाएगा। और कोई इंसान खुद के लाइफ में ट्रॉमा नहीं चाहता, इसलिए आपको छोड़ने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। तो यही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ इंटरेस्ट है जो आप लोगों में कॉमन है, अच्छा है, तो ऐसे रिश्ते ज़्यादातर लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर आप मैरिड हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में हो, और अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जो मैच ही नहीं कर रहे, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे,
ठीक है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें रहेंगी उसके लाइफ में जो उसको पसंद है और आपको भी पसंद है, तो बस उसे आपको एनालाइज करना है और उसे पकड़ना है। बस उसी इंटरेस्ट पे आपको बातें शुरू करनी है और लाइफ को धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी है कुछ सेम चीज़ें, अभी आप उसके साथ रिलेशन में हो तो क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बेटर करने के बारे में ही सोचो, वही अच्छा है। क्योंकि उसके पास अगर ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसमें ही इज़ इंटरेस्टेड और लड़की के पास ऐसी 10 चीज़ें हैं, उसमें से 2 चीज़ें अगर लड़के के इंटरेस्ट के साथ मैच करती है तो गो विद दैट, अच्छी बात है भैया। तो ऐसी कॉमन इंटरेस्ट को आप ध्यान में रख के अपने लाइफ को थोड़ा रंगीन बना सकते हो। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, डिवोर्स रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही मुझे इस एक केस पे कहना था, इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दो। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।